मैं सत्येंद्र भाटी, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुने जाने के मैं संजय गोस्वामी, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं नरेश वशिष्ठ, मैं आलोक कुमार द्विवेदी, मैं अरविंद सिंह, मैं संजय नारायण सिंह, मैं डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, मैं पूर्णिमा मिश्रा, क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुने जाने के मैं संजय गोस्वामी, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं नरेश वशिष्ठ, मैं आलोक कुमार द्विवेदी, मैं अरविंद सिंह, मैं संजय नारायण सिंह, मैं डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, मैं पूर्णिमा मिश्रा, मैं आशीष कुमार ध्यानी दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में एडिटर क्लब्स ऑफ इंडिया का भव्य शुभारंभ किया गया। ईसीआई एक ऐसा मंच है जो देश भर के पत्रकारों की आवाज बन रहा है। इस मंच का उद्देश्य पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को तमाम अवसर, सम्मान और उनकी रक्षा करना है। इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने पदभार संभाला। वहीं कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सत्येंद्र भाटी, जो कि एफएम न्यूज के एडिटर इन चीफ है, उनको दी गई है। कार्यक्रम में मौजूद सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और एकजुटता का संकल्प भी लिया गया। साथ ही सभी उपस्थित सभी पत्रकारों और सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी का निष्ठा के साथ निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी सम्मानित सदस्यों ने ये शपथ ली कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता, समानता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। बदलते दौर में पत्रकारों के साथ बढ़ते शोषण और अन्याय को देखते हुए ईसीआई मैं सत्येंद्र भाटी, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुने जाने के मैं संजय गोस्वामी, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं नरेश वशिष्ठ, मैं आलोक कुमार द्विवेदी, मैं अरविंद सिंह, मैं संजय नारायण सिंह, मैं डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, मैं पूर्णिमा मिश्रा, मैं आशीष कुमार ध्यानी दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में एडिटर क्लब्स ऑफ इंडिया का भव्य शुभारंभ किया गया। ईसीआई एक ऐसा मंच है जो देश भर के पत्रकारों की आवाज बन रहा है। इस मंच का उद्देश्य पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को तमाम अवसर, सम्मान और उनकी रक्षा करना है। इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने पदभार संभाला। वहीं कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सत्येंद्र भाटी, जो कि एफएम न्यूज के एडिटर इन चीफ है, उनको दी गई है। कार्यक्रम में मौजूद सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और एकजुटता का संकल्प भी लिया गया। साथ ही सभी उपस्थित सभी पत्रकारों और सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी का निष्ठा के साथ निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी सम्मानित सदस्यों ने ये शपथ ली कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता, समानता और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। बदलते दौर में पत्रकारों के साथ बढ़ते शोषण और अन्याय को देखते हुए ईसीआई की इस पहल को पत्रकारिता जगत में एक नई क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में मीडिया के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की दिशा तय कर सकती है। अब आपको इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां दिखाते हैं। भाई मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी, सभी मेरे सम्मानित साथी पत्रकार, इस मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका जवाब अध्यक्ष जी ने दे दिया है। कई शब्द उन्होंने कहे। गोस्वामी जी ने कहा भी कि कई लोगों के चेहरे उदास हो गए उनकी बात सुनकर। उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये सच्चाई है कि सरकार बदल रही है, कुछ कहता है कोई डिक्टेटर हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन जो पत्रकारिता का दौर बदल रहा है उसमें सही लोग भी हैं। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हम सब लोग पत्रकार हैं, टीवी चैनल में जो लोग काम करते हैं, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जो लोग डिबेट कर रहे हैं, हम भी, संजय भाई भी, सब लोग करते हैं, आलोक जी भी करते हैं। किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो गया है, आके अगर आपने उनसे एक सवाल पूछ लिया तो सबसे पहले वो प्रमाण पत्र दे देते हैं उस पार्टी के लिए, आपका आप उस पार्टी के प्रवक्ता हो गए, विरोध में है या किसी में है। लेकिन अमिताभ सर की डिबेट को आप लोग देखते होंगे, शायद मुझे नहीं याद कि किसी ने ये आरोप लगाया हो या फिर ये कहा हो कि आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं।
उसका पक्ष आप बताएं, उसकी वजह है। क्योंकि जो पहचान बनी है वो उस आग में तपकर निकले हैं कि अभी तक के उनके पत्रकारिता के कैरियर में कोई एक दाग नहीं है, कोई एक सवाल नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। यही वजह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आइए उनकी डिबेट में, चाहे 2 मिनट उनको बोले वो 5 मिनट बोले, किसी की तरफ से कोई काउंटर नहीं होता है। वो यही कहना चाहते हैं कि अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान इस कदर खरी बना लीजिए कि सामने वाला उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचे। दूसरी बड़ी बात, क्लब बहुत सारे हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन भेदभाव, 4 बड़े अंग्रेजी के चैनल हो गए, 4 हिंदी के हो गए, उन्हीं के संपादक उसके सदस्य हो गए, उन्हीं के पदाधिकारी हो गए। कहीं पर परिचय देते हैं, अगर आप बड़े चैनल में हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं मैं यहां से हूं। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से है, कोई पोर्टल से है, वो हिचकिचाता है, कैसे बताएं कहां से। लेकिन इस मंच पर आने के बाद किसी को यह महसूस नहीं होगा कि वो किसी मैगजीन से है, साप्ताहिक अखबार से है, पोर्टल से है, या भले ही उस चैनल से है जो नंबर 1 है। सब एक समान होंगे। अमिताभ जी सिर्फ अध्यक्ष नहीं है, मेरे अभिभावक भी हैं, हमने देखा है, और सब आप लोग उनके जो स्वभाव है उससे परिचित भी हैं। अगर कोई ये चाहे कि मैं अपना पद या चैनल के नाम से उनसे कोई फेवर ले लूंगा या फिर वो उसको अधिक प्रिय मानेंगे, तो उसकी भूल होगी। वो नजरिया एक होना, यह सबसे बड़ी बात है। और जहां पर जिस परिवार का, जिस संगठन का मुखिया एक नजर से सबको देखेगा, निश्चित तौर पर वही संगठन आगे बढ़ेगा। भेदभाव जहां पर होगा वह नुकसान होगा। और यही सबसे बड़ी खासियत है इस मंच की, यही पहचान है। और जो हमारा उद्देश्य है, डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने कहा है कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे। आज से औपचारिक शुरुआत ये हुई है। आप सब लोग इतने तजुर्बे वाले हैं, फील्ड में काम करने वाले लोग हैं कि अगर 1 महीने बाद ही इस मंच को देखेंगे तो आपका, हमारा परिवार इतना बड़ा होगा कि देश के हर राज्य के हर एक जिले में आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहां से आज जाएंगे, इसी शपथ के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्येंद्र भाटी, एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुने जाने के उपरांत ईश्वर और अपने अंतःकरण की शपथ लेते हुए यह संकल्प करता हूं कि मैं एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया के संविधान, उद्देश्यों और मर्यादाओं का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगा। मैं पत्रकारिता की स्वतंत्रता, गरिमा, निष्पक्षता और नैतिकता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मैं अपने पद का दुरुपयोग किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत, राजनीतिक या व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं करूंगा। मैं सदैव संगठन के हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखूंगा और क्लब की एकता, गरिमा तथा विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने का कार्य करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता, निष्ठा और समर्पण के साथ करूंगा। मैं संगठन से जुड़े सभी विषयों में गोपनीयता, अनुशासन और मर्यादा का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि अपनी कलम और कर्म से सदैव सत्य, राष्ट्रहित और पत्रकारिता की प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगा। मैं शपथ अपने अंतःकरण को साक्षी में लेता हूं। धन्यवाद। इस सभागार में मौजूद सभी साथी, देश में कई सारे संगठन हैं पत्रकारों के लिए, और कुछ संगठन संपादकों के लिए भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया संगठन बनना था। फिर एक विषय आता है कि जब पहले से इसी क्षेत्र के अन्य संगठन हैं तो फिर एक नया प्रयोग क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मुझे लगा कि इस प्रश्न का उत्तर सबके सामने होना चाहिए।
क्योंकि आप सब लोग हमारे एम्बेसडर हैं, तो आप लोग भी जब दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो वो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई वो एडिटर्स गिल्ड था, ये था, वो था, फिर भारतीय प्रेस परिषद थी, बहुत सारी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं हैं, पुरानी संस्थाएं हैं। मुझे लगा कि इसका उत्तर जिस हम सबके पास होगा तो हम लोग अच्छे से देश भर में पत्र संपादकों को जोड़ पाएंगे। इस एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया क्यों बनना चाहिए, इस पर बहुत चिंतन हुआ और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई जिसकी की ज़रूरत क्यों है, वो ये बात समझ में आई हम लोगों को कि देश के छोटे शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, यही भारत नहीं है ना। कुशीनगर भी भारत है, बाड़मेर भी भारत है, बहुत पूरा भारत तो बहुत बड़ा है, बेगूसराय भी भारत है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया के अलग अलग विधाओं में, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, अब तो डिजिटल भी है, और जितना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का कुल मिला के वर्क फोर्स है उससे ज्यादा अकेले डिजिटल का वर्क फोर्स है इस वक्त देश में। इसीलिए एक नया स्लोगन आया, डिजिटल फर्स्ट। टीवी ने अखबार को पीछे छोड़ा और टीवी को डिजिटल ने पीछे छोड़ दिया। तो इसमें इन तीनों विधाओं में जो लोग काम कर रहे हैं देश के अलग अलग छोटे बड़े शहरों में, उन लोगों को एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां अभिजात्य वर्गीय भेदभाव नहीं हो। अभिजात्य वर्गीय भेदभाव मतलब इलीट किस्म का मामला नहीं हो। अभी क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं वो सामान्य संपादकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो कुछ विशिष्ट जनों का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन सबका नहीं करती। तो एक इंक्लूसिव तस्वीर नहीं आती निकल कर। तो हमने सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाए जो अपनी स्थापना के पहले वर्ष के भीतर देश में न्यूनतम 5000 संपादकों को सदस्य बनाएगा, 5000। और जो भी हमको ये सूचना देगा कि हम फला गांव से ही सही, फला तहसील से ही सही एक छोटी सी मैगजीन निकाल रहे हैं, मंथली ही सही, हम उसको सम्मान के साथ इस संस्था में शामिल करेंगे। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ऐसा नहीं कि जिसके पास 5 लाख फॉलोअर है उसी को कहेंगे भाई अब आओ, और जिसके पास 5000 है उससे कहेंगे बाहर जाओ, 5 साल बाद आना। नहीं, संपादक संपादक है, पत्रकार पत्रकार है, उसमें कोई पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। मूल लक्ष्य ये। और दूसरा क्या है, हम लोग देखते हैं कि बड़े लोग जो हैं, अभी मैं जयपुर में एक कार्यक्रम में था 2 दिन, तो वहां ये विषय आया, मंच का विषय नहीं लेकिन जब चाय पर लोगों के साथ थे तो ये विषय आया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कल हमारा कुछ हो जाए, हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई हो जाए तो हमारी मदद कौन करेगा। किसी ने कहा जी हमारा डिजिटल अकाउंट हैक उड़ जाए तो कौन करेगा, उसको प्रतिबंधित कर दें सरकार तो कैसे मदद होगी। ये तमाम मसले हैं जिनमें कहीं कोई रोशनदान खुलता नहीं दिखता लोगों को। हम चाहते हैं कि ये एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया वो रोशनदान बने, ताकि एक जिस दिन हम लोग इसके लिए बैठे थे एक दिन, उसी दिन खबर आई कि जयपुर से पुलिस गई और मध्य प्रदेश के 2 संपादकों को टांग लाई, ऐसे जैसे भेड़ बकरी को टांग रहे हो। उस दिन हमने कहा था कि यह अस्वीकार्य है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। किसी की सरकार हो, कोई पार्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहना चाहिए तेवर। आप हैबिचुअल क्रिमिनल्स की तरह संपादकों के साथ व्यवहार करेंगे, नोटिस दीजिए, कानून के अखाड़े में लड़िए। आप वो लोग, बाद में मुझे बताया गया कि शादी वर्दी में आए थे पुलिस वाले और वो परिवार के साथ खाना खा रहा था संपादक, वो हाथ धोने गया वॉशरूम में, वहां से उसको पकड़ के गाड़ी में बैठा लिया और परिवार वहां अंदर। आप सोचिए ये दशा। और
बड़े संपादक, चर्च मतलब लोग उनको जानते हैं, उनके साथ ये व्यवहार हो गया तो जो गांव में है वो तो उसको तो दरोगा ही टांग के लिए जाएगा मोटरसाइकिल पे, कहेगा इसको पीछे बांध दो। तो वहां पर संगठन की शक्ति काम आए और बड़ी बड़ी बातें सिर्फ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बड़े बड़े सेमिनार नहीं होने चाहिए और अमेरिका क्या कर रहा है और जापान क्या करेगा इस पर बाद में सोचेंगे। अभी हमको सिर्फ इतना सोचना है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि पत्रकारिता का मतलब रंगबाजी है, मैं इसके पक्ष में भी नहीं। 2 बटन खोल के चले ये भी ठीक नहीं, बटन बंद रखिए, लेकिन हाँ आपके आत्मसम्मान को कोई कुचले ये भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। भाई क्या कर रहे हो मालिक, तुम तो गजब करते हो। इसलिए एक संगठन की जरूरत महसूस हुई जो सबकी आवाज हो और जिसके लिए सब ये कह सकें कि कभी भी कोई संकट आएगा तो ये लोग हैं जो हमारे साथ खड़े होंगे। एक ऐसा मंच, अभी इसका मूल स्वर, मूल धारणा सिर्फ यही है, हम इसके लिए एक साथ आ रहे हैं और न कोई छोटा न कोई बड़ा, जो सदस्य है वो बराबर है। वो झांसी के बेगूसराय और बरुआ सागर से बने या बिहार में मुजफ्फरपुर से बने सदस्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संपादक है तो हमारे लिए सम्माननीय है और इस क्लब का सदस्य होगा। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्लब, इसके नाम में क्लब लग है अंत में, लेकिन कहाँ जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं जो क्लब की प्रचलित धारणा है ना, मैं उसके लिए इस क्लब में नहीं आया। ना ना, ये भी जान लीजिए कि यार वो पकोड़े कैसे बन रहे हैं यार, ठीक नहीं यार, बोले आपकी गोभी का बनवाओ। ना ना, इसकी मीटिंग करनी है तो मैं इनको, सुनील कौशिक को, संजय गिरी को, सबको कह दूँ भाई आप ही लोग कर लो, मेरे पास करना है ना, मेरे पास समय ना। क्लब का मतलब ही नहीं, क्योंकि कुछ क्लब हम लोगों ने देखे आरंभिक दौर में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मेरे ख्याल से मैं 30 साल पहले से सदस्य हूँ, 35 साल, तो वहां मैंने देखा वहां सारा विमर्श इसी बात पर केंद्रित है कि यार वो 8 PM क्यों मंगाई, 9 PM क्यों नहीं मंगाई, इसी पर विमर्श हो रहा है। बोले पकौड़े में मजा नहीं आ रहा है, वो बदल दो हलवाई, इसी पर विमर्श हो रहा है, बैठे हैं, चिंतन हो रहा है। ये नहीं, ये करने नहीं आए, चाय कॉफी मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो, लेकिन मूल विषय सिर्फ इतना है कि पत्रकारिता का सम्मान सुरक्षित हो। अगर आप बिना किसी लक्ष्मण रेखा को लांघे हुए, बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के पत्रकारिता कर रहे हैं और फिर आपको कोई कष्ट होता है तो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन एक राइडर यहाँ भी लगाऊंगा कि पत्रकारिता करते हुए, संपादक का काम करते हुए अपने शहर में पानी के टैंकर का ठेका मत लीजिए, ये भी जान लीजिए, है ना। और फिर क्योंकि बड़ी विचित्र स्थिति होती जब शासन हमारे व्हाट्सएप पर भेज देता कि भाई साहब इनका कच्चा चिट्ठा ये एक बार देख लो, तो कहीं मुंह नहीं बचता कुछ कहने के लिए। क्या कहीं जमीन कब्जे में, कहीं मारपीट में, कहीं बलबे में नेम्ड हैं आप, कहीं पता लगा सट्टा भी चलवा रहे हैं कि चलो कुछ 4 पैसे अलग से भी आ जाए, तब नहीं लड़ पाएंगे, नहीं, तब नहीं लड़ पाएंगे। ये भी ध्यान रखिए, ऐसा भी मत मानिएगा कि नहीं नहीं ये AK-47 टाइप की चीज मिल गई ना, बोले जाते यहाँ से एकदम हाहाकार मचा देंगे, नहीं। आप दरोगा, थाना, कचहरी, तहसील, पटवारी, लेखपाल इसके झंझट में रहेंगे तो कम से कम हम आपके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे, ये जान लीजिए। आपका दामन साफ रहेगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। और जिन जिन के मन में ऐसी कोई इच्छा हिलोर मार रही हो कि नहीं नहीं ऐसा कर लेंगे, मैं उन सबको बहुत विनम्रता से कहूँगा कि फिर हमारा आपका साथ चलना ठीक नहीं होगा। फिर हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। आप फिर व्यापार करिए, पत्रकारिता मत करिए। व्यापार करने की आज़ादी है ना, आप पत्रकार मत रहिए, आप चैनल खोल लीजिए, मालिक हो जाइए चैनल के, फिर काला सफेद चाहे जो करते रहिए।
लेकिन पत्रकार नहीं, संपादक नहीं। तो कुल मिला के संदेश ये कि जिनको केवल पत्रकारिता करनी है और बिना किसी राग द्वेष के पत्रकारिता करनी है, उन सबका स्वागत है। उन सबके लिए ये मंच हमेशा उसके दरवाजे खुले हैं और ये मंच उनके लिए लड़ेगा भी, ये जान लीजिए। देश में कहीं भी समस्या हो, हम आपके साथ खड़े होंगे, किसी भी स्तर की समस्या हो, लेकिन हमारा अपना दामन साफ होना चाहिए। हम इतना कर लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अभी भी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि पत्रकारों पर कोई हाथ डालने से पहले सोचे ना, सोचता जरूर है। लेकिन कई बार दृश्य ऐसे आ जाते हैं कि पता लगता है कि बोले भाई लाखों वाली ज़मीन पे बहुतों ने कब्जे किए, बोले करोड़ों वाली भी बहुतों ने किए, तो डायरेक्ट आपके मन में आया तो बोले 1000 करोड़ वाली पे कर दो। नावेद मुस्कुरा रहे हो, जानते हैं। तो 1000 करोड़ की ज़मीन पर आप दांव खेल देंगे और फिर कहेंगे अमिताभ जी एक बार बोल देते मुख्यमंत्री क्या, नहीं, बल्कि मैं ये बोल दूंगा कि इनको जहाँ पकड़िए इनका अच्छे से सम्मान करिए और 4 दफाएं लगाइए, NSA लगा के अंदर करिए ना जी ना। ये जान लीजिए, मैं थोड़ा बेढब आदमी हूँ, वैसे पुलिस आप पर NSA नहीं भी लगा रही होगी, मैं लगवा दूंगा अगर ये करते पाए गए। आपका क्या लेने देना भाई, फर्जी कागज बनवा रहे हैं, तो दुनिया की चीज़ें, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाना चाहता। एक अच्छी शुरुआत है, धारदार शुरुआत है, इसके साथ जुड़िए और बाकी लोगों को जोड़िए। आपको ये जरूर अनुभव होगा कि आप अकेले नहीं हैं। बस जो सबसे बड़ी समस्या थी कि जो सामान्य संपादक थे, असामान्य संपादक तो अपनी चिंता खुद कर लेते हैं, उनको चिंता करने के लिए किसी संगठन की जरूरत नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को किसी संगठन की जरूरत थोड़ी नहीं, वो कुर्सी ही संगठन है। आज तक के संपादक को क्या जरूरत है, नहीं ना। लेकिन जो डालडा टाइम्स चला रहा है देहरी आसनसोल में, उसको जरूरत है। उसको दरोगा भी और तहसीलदार दोनों हड़का सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक अच्छी शुरुआत है, इससे जुड़िए पूरे जोश के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, और हम साथ चलेंगे तो मजबूत रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एकता में ही शक्ति है, ये मुझे लगता बताने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद। डॉक्टर